फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझना, एकदम बहुत ही सुपर होने वाला है ये टॉपिक। क्या है सर? वेक्टर एनालिसिस, सदिश विश्लेषण, वेक्टर एनालिसिस फिजिक्स का होने वाला है। और ये होगा बच्चों फिजिक्स प्लस यहाँ से वेक्टर एनालिसिस से, मतलब आपके मैथ में भी यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं किसी में बच्चों, मैथ में। ठीक है, याद रखना, यहाँ से वेक्टर वाले जो क्वेश्चन है क्लास 12th में फिजिक्स में तो नहीं आने वाले, लेकिन आपके मैथ में यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट निकालिए, क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, उन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा वो निकालिएगा। ठीक है, और उसका एरिया क्या होगा, इस तरीके से वेक्टर वाले क्वेश्चंस यहाँ बन जाते मैथ की क्लास में। ठीक है, मैथ वाले चैप्टर में, मैथ के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो चलो बच्चों, यहाँ से पहले अगर किसी बच्चे ने फैक्टर का फर्स्ट पार्ट और फैक्टर का सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप आई बटन पर प्रेस करके देख सकते हो। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो, अगर नहीं देखा है फिर भी मैं आपको बताऊं तो प्लेलिस्ट, हाँ इसकी प्लेलिस्ट भी होगी, तो प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो। ठीक है, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? एकदम मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, अच्छा फील कर रहे होगे। तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को जरूर देखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलो भाई स्टार्ट कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्लाइड। चलो देखो बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आपके पहले ही स्लाइड में देखना। फर्स्ट क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं, मतलब एक आपका पैरेललोग्राम है, एक आपका पैरेललोग्राम है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज इसे हम बोलें तो पैरेललोग्राम है। ठीक है, उसकी साइड्स हैं, वो है आपका क्या, फर्स्ट है बच्चों 2i कैप एंड प्लस j कैप प्लस k कैप, एंड बी है बच्चों i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप द्वारा निरूपित होती हैं। ठीक है, तो साइड से उनके वेक्टर गिवन। देन यहां से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब इसका हमें क्या निकालना है बच्चों, एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। चलो भाई निकालते हैं सर। तो देखिए, इसके सॉल्यूशन की ओर चलें तो हमें जो क्वेश्चन में पहले गिवन है बच्चों वो लिख लें। गिवन मैंने लैट कर लिया, क्या मैंने मान लिया बच्चों, एक आपके मतलब ए वेक्टर इक्वल टू दिया है क्वेश्चन में 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, क्या है, 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, एंड b वेक्टर इक्वल टू आपको गिवन है बच्चों, समझना अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, i कैप माइनस j कैप प्लस के 2k कैप। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। हमें निकालना क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे क्या, फॉर्मूला क्या होता है इसका, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखना बहुत ही अच्छा इंपोर्टेंट है, क्या है बच्चों, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आ रहा है मजा, क्लियर, समझ में आएगा। देखो, तो इसका फॉर्मूला होता है मॉड के अंदर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, क्या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों मॉड के अंदर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो सर हमने क्या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाला है? नहीं ना निकाला, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालने बच्चों, क्या हम निकालने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मुझे यहां से बताइए बच्चों, हम यहाँ बोर्ड पर समझाते तो ज्यादा समझ में आता है या अनअकैडमी वाली क्लासेस में समझ आता है? ये जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पर समझाने का कुछ मजा अलग है, वहां समझाने का कुछ मजा अलग है। बोर्ड 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 होता है, मुझे उम्मीद लगता है कि आपको यहाँ वाला कॉन्सेप्ट तुरंत एक बार देखते ही समझ जाते होंगे। ठीक है, और जल्दी अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए, आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी अगर आप इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहोगे। ठीक है, तो चलो बहुत अच्छी बात है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। तो याद रखना ए वेक्टर, तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, आई कैप, यहाँ होगा मैंने आपको बताया जे कैप, यहाँ होगा के कैप। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ए है तो ए वाली कोफिशिएंट लिखो, आई का कोफिशिएंट क्या है 2, जी का क्या है 1 एंड के का क्या है बच्चों 1, मतलब आगे वाला लिखा जाएगा। ऐसे ही बी वाला, बी में आई का कोफिशिएंट 1 है, जी का कोफिशिएंट -1 है,
के का कोफिशिएंट 2 है। अब क्या करना है बच्चों, अब आपको क्या करना है, अब इन्हें सॉल्व करिए, और ये सॉल्व करना हम आपको बता चुके। नहीं क्लियर? तो जो भी बच्चा पहली बार आया उसे नहीं क्लियर होगा, चलो कोई बात नहीं, हम फिर से रिपीट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम किसका करेंगे बच्चों, आई कैप का करेंगे। तो आई कैप मैंने लिख लिया, ठीक है, क्या लिख लेंगे, आई कैप लिख लेंगे। क्लियर? अब इसे छुपाइए और इसे छुपाइए, इसे आगे वाले को लिखने, इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें करेंगे तो माइनस का 1 होगा, और माइनस इसमें होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ प्लस होगा फिर क्या आएगा, माइनस आएगा, तो माइनस जे कैप हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले के अंदर होता है माइनस जे। अब इसे छुपाइएगा, जिस जो लिखा जाए उसे छुपाइए, इसे यहाँ छुपा लिया, इसे छुपा लिया, तो इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का 2 में 4, देन 1 का हम 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर? बीच में माइनस आपका फॉर्मूले के अंदर होता है। क्लियर? आ रहा है समझ में? इसी तरीके से प्लस की कैप लिखिएगा, क्या लिखेंगे बच्चों, की कैप। तो अब इसे छुपाएंगे, हम इसे छुपाएंगे, इसका हम इसमें करेंगे तो -2 हो जाएगा, देन इसका इसमें करेंगे तो -1 हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? आया सभी बच्चों को समझ में? अब देखो इसे सही से लिखें तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 आई कैप हो जाएगा। क्लियर? 2 और 1 आई कैप, 2 और 1 3 आई कैप हो जाएगा। इसमें से ये माइनस करिए तो माइनस का 3 जे कैप हो जाएगा, ये करेंगे तो माइनस का 3 के कैप हो जाएगा। तो मतलब यहां से हमने जब इसे सॉल्व किया, अभी आंसर नहीं हो गया, अभी इतने का आंसर आपका ये आ गया। क्लियर? क्या निकल के आ गया बच्चों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस के 3 के कैप। यहां तक क्लियर हुआ? अब हम क्या करें, इसका मॉड निकालें, क्योंकि यहां से आपका मॉड के अंदर होता है तो इसका मॉड भी निकालिएगा। तो मॉड मैंने आपको निकालना बता दिया है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। और मॉड जब भी निकालते हैं अंडर रूट 3 का कोएफिशिएंट कितना है ना, वो सॉरी आई का कोएफिशिएंट 3 है और 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस, फिर इसका कोएफिशिएंट क्या -3 तो -3 का स्क्वायर करेंगे प्लस, फिर यहाँ पर कितना है -3 है तो -3 का कोएफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से बच्चों आपका निकल के आ जाएगा क्या, 3 कितना आएगा बच्चों, 3 का करेंगे तो 9, इसका करेंगे तो भी 9, इसका करेंगे तो भी 9 निकल के आएगा। 9 9 9 तीनों से कॉमन कितना है बच्चों, इक्वल टू 9 कॉमन है, तो अंदर यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस 1 इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर? अब ये 3 का 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो बच्चों आपका कितना आएगा, 3 आएगा, और अंडर रूट के अंदर 1 2 3 तो ये आपका 3, यही आपका बच्चों क्या हो जाएगा, स्क्वायर और यूनिट लिख सकते हो, या स्क्वायर इकाई भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका बच्चों क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों को क्लियर हुआ। चलो अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, चलो देखिए बच्चों, यहां तक आपको शायद है कि यहां तक ये वाला नीचे का मैटर दिख नहीं रहा है ना, क्वेश्चन देखने में प्रॉब्लम आ रही है क्यों कट रही है कैमरे में। तो ऐसा कीजिए, इतना यहां तक तो आपको दिख रहा होगा, इतना यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन आगे वाला हम ऊपर कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसका करिए तो बच्चों क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9 होगा प्लस इसका करेंगे तो क्या होगा 9 होगा, इसका करेंगे 9 होगा। क्लियर? इन तीनों से देखिए कॉमन क्या है, 9 है तो मैंने 9 कॉमन ले लिया। अब यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ 1 प्लस 1 3 का, अब वो 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और अंदर कितना है 1, और इसे हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट। ठीक है, यही जो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा हो तो बताइए, आपके क्वेश्चन से ये सभी आपके सिलेक्टेड बुक वगैरह आपके सिलेबस में मिल रहे हैं, सभी बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं आप बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। चलो देखो बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन नंबर 2 एकदम टॉप लेवल का अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट। देखिए 1 2 3 4 मतलब 4 एक क्वेश्चन में 4 आपको निकालनी है। क्या क्या निकालने 4 चीजें, देखिए क्या क्या है। 2 वेक्टर्स मतलब ए वेक्टर इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 4 के कैप, एंड बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप
है ज्ञात कीजिए। नंबर 1 आपको ए की दिक्कोसाइन मतलब दिक्कोसाइन निकालनी है, दिक्कोसाइन कोसाइन निकालनी, ए की दिक्कोसाइन निकालनी है। ठीक है, बी में आपको क्या निकालना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में क्या निकालना है, एंगल निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है बच्चों, एंगल निकालना है। एंड थर्ड में आपको क्या निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड निकालना है। क्या निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। एंड फोर्थ में आपको क्या निकालना है, बी वेक्टर की दिक्कोसाइन। ठीक है, दिक्कोसाइन निकालनी बी वेक्टर की। चलो सर निकालते हैं, एकदम अच्छा और धांसू क्वेश्चन है, एक बार आप पढ़ लोगे रियलिटी में कभी नहीं भूलने वाले। इस तरीके से मैं समझाऊंगा, देखिए किस तरीके से समझना। सॉल्यूशन की ओर चलते हैं सर हम इसके, जहां समझ ना आए वहां पूछ लेना या बैक करके बता देना। ठीक है, तो देखिए बच्चों सॉल्यूशन की ओर गिवन हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्या ए वेक्टर इक्वल टू कितना है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 4k कैप, ये है। एंड बी वेक्टर इक्वल टू बच्चों कितना है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, यही है, ये मैंने गिवन है। अब ए की दिक्कोसाइन निकालनी है हमें। फर्स्ट वाले में क्या निकालना है बच्चों, ए की दिक्कोसाइन, दिक्कोसाइन बोले तो दिक्कोसाइन है ना इंग्लिश में बोले तो दिक्कोसाइन आपको निकालनी है। तो हम सर अब क्या करें, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है cos अल्फा इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए। ठीक है, इसी तरीके से cos गामा इक्वल टू cos बीटा होगा, क्या होगा cos बीटा इक्वल टू ए बाई अपॉन ए। ऐसे ही cos गामा इक्वल टू ए जेड अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है सर, क्लियर। अब हम करें क्या करें सर, ए एक्स की वैल्यू आपको पता है क्या है, ये जो आगे लिखा होता है इस तरीके से, देखो बताते हैं बिल्कुल अच्छे से समझना हैवी लेवल से। देखिए इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, जैसे ये है ए एक्स, ये आई कैप होता है प्लस ए बाई जे कैप होता है प्लस ए जेड और के कैप होता है, जैसे ये लिखा है। तो ये आपका किसके इक्वल होता है, ये समझिए इस तरीके से ये लिखा होता है। तो आई कैप की जगह आई कैप, तो ए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, जी कैप की जगह जी कैप, तो ए वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, के कैप की जगह के कैप है, ए जेड की जगह कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो बच्चों अब ए का मतलब क्या है, इसका मतलब आपको मॉड निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, मॉड निकालना है। तो पहले हम सर क्या करें, ए वेक्टर का मॉड निकालना है। क्या निकालना है, मॉड। आ रहा है समझ में, बिल्कुल। तो मॉड कैसे निकालते हैं, देखिए ए वेक्टर का हमें सर क्या निकालना, मॉड। ये इस तरीके से लिख दो, इस तरीके से लिख दो, चाहे आप ये इस तरीके से लिख दो, दोनों का मतलब वही होता है। ठीक है, तो अंडर रूट इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 16, क्लियर। तो इन्हें और इन्हें ऐड करेंगे तो 26 और 25 और 25, तो मतलब 25 इंटू 25 प्लस 25 हो जाएगा सीधी सी बात अंडर रूट के अंदर। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 50 और 50 से बाहर निकलेगा कितना 5 अंडर रूट 2। तो ये हमने निकाल लिया ए की वैल्यू। दिख तो रहा है सभी बच्चों, एक बार हम ट्राई करते हैं कि दिख रहा है आपको लोगों को कि नहीं। हाँ यहाँ तक तो दिख रहा है क्लियर, चलो कोई बात नहीं। आगे देखिए तो यहाँ तक क्लियर है, फिर मैं इसे इरेज करके देन फिर से हम कर देंगे। ठीक है, तो cos अल्फा की वैल्यू लिखते जाना और समझते जाना। ए एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, ए एक्स की वैल्यू 3 है अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 5 अंडर रूट 2। तो एक दिक्कोसाइन आपकी ये निकल के आई। इसी तरीके से cos बीटा इक्वल टू ए बाई की वैल्यू कितनी है 5, इसकी वैल्यू कितनी है 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2। इससे 5 से 5 कट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा cos बीटा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, देन यहाँ से आपका बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो बीटा इक्वल टू यदि लिखना चाहें तो 45 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं, क्लियर।
गामा इक्वल टू ए जेड की वैल्यू कितनी है -4 अपॉन इसकी वैल्यू 5√2। तो ये आपका आंसर हो गया। यहां तक आप लोगों की क्या निकल के आ गई बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट में ए की दिकोसाइन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के लिए मैंने निकाली। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक। अब सेकंड वाले में ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल निकालना। क्या निकालना बच्चों? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल निकालना। तो एंगल निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है। क्या? एंगल निकालने के लिए बच्चों फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड और बी वेक्टर का मॉड, यही होता है। क्लियर? ओके, चलो सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। तो यहां से आपका cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर की वैल्यू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालें तो 3 का हम 1 इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर प्लस 5 का इस 2 में करेंगे। मैंने बताया है पहले वाले फर्स्ट और सेकंड पार्ट जिस बच्चे ने नहीं देखा देख लेना, प्लेलिस्ट देख लेना, या फिर आप आई बटन को प्रेस करके भी देख सकते हो या आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इनके लिंक। ठीक है, तो आपको यहाँ तक क्लियर हुआ कितना 3 आई का इसमें किया 3, ऐसे 5 का इसमें 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 प्लस -4 और ये 2 तो माइनस का कितना हो जाएगा 8 अपॉन अंडर रूट ए वेक्टर का मॉड निकाला मैंने तो कितना निकल के आया 5√2। कितना निकल के आया बच्चों 5√2 इंटू। इसी तरीके से हम निकालेंगे बी वेक्टर का, तो इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा √1 + 4 + 4 तो कितना हो जाएगा 4 और 1 9 से 3 निकल जाएगा, इतना आ जाएगा। कितना आएगा 3। किसका? ए बी वेक्टर का मॉड कितना निकल के आएगा बच्चों 3 निकल 9 अंडर रूट से बाहर निकल के आएगा 3। तो आपका cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा कितना ये 5 13 2 एंड 5। ठीक है, यही तो बचेगा। क्लियर है? समझ में तो आ रहा होगा। 2 और अपॉन में 5 कितना ये 5√2 और इंटू 3, इससे ये कट हो गया तो आपका बचेगा cos थीटा इक्वल टू 1/3√2 देन थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 1/3√2। ये बच्चों सेकंड वाले का आंसर हो गया इसका। क्लियर हुआ? दिख रहा है? एक बार देख लें हम चेक करके। हाँ बिल्कुल क्लियर, एकदम समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को कि आपको फर्स्ट मतलब दिकोसाइन निकालनी थी, दिकोसाइन मैंने निकाली, फर्स्ट वाले के लिए निकल के आया, सेकंड वाले के लिए बस आप वही लिखिए, ये याद रखिए मैन ये फॉर्मूले हैं इसके, ये मैन फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये वाले। अब आपको क्या निकालना है? फर्स्ट निकल के आ गया, सेकंड अब थर्ड निकालना है। क्या निकालना है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड निकालना है और फोर्थ वाले में बी की दिकोसाइन निकालनी है। तो ये पहले इरेज करना पड़ेगा। चलो देखते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में। चलो देखिएगा, अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, थर्ड वाले को समझिए। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड निकालना है। पहले आप क्या करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को निकालिए। ठीक है, देन उसका मॉड आप कैसे निकालेंगे? अंडर रूट करके निकालेंगे, हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में करके दीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर नहीं कर पाओ तो मैं इसे नेक्स्ट पार्ट जब आएगा उसमें सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से बी की दिकोसाइन निकालनी है, तो बी की दिकोसाइन कैसे निकालनी? जैसे आपने ए की निकालनी, कैसे निकालनी बच्चों? जैसे अब आपको बी से मतलब हुआ, जैसे cos अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा bx अपॉन b। समझ गए? b की दिकोसाइन निकालने, x की वैल्यू 1 हो जाएगी और b का मतलब इसका मॉड निकालना पड़ेगा। क्लियर? जिस तरीके से dx x की वैल्यू कितनी है 1 है और b की वैल्यू मॉड इसका निकालें तो कितना निकल के आएगा 3। तो cos अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3, एक निकल के आएगा। देन हम निकालेंगे सेकंड cos बीटा। क्या निकालेंगे बच्चों? cos बीटा, तो b बाई अपॉन b, तो b बाई की वैल्यू कितनी है 2, इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो आपका cos बीटा इक्वल टू निकल के आ जाएगा बच्चों 2/3। ये निकल के आए b की कोसाइन।
इसी तरीके से गामा के लिए निकालें तो cos गामा इक्वल टू सी एक्स ओ सी जेड, सी जेड नहीं बी जेड, बी जेड इक्वल टू बी जेड की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3, तो वही आएगा cos गामा इक्वल टू 2/3। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों को समझ आया होगा। था इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपके लेवल का था, अच्छा क्वेश्चन था। चलो अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड, उसमें होगा आपका होमवर्क क्वेश्चन। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में देते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, आंसर कमेंट बॉक्स में। क्या है? सी का वह मान ज्ञात कीजिए, सी का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दो सदिश, मतलब दो आपके वेक्टर हैं, ए वेक्टर, आपका ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दो आपके वेक्टर हैं, परस्पर लंबवत है, मतलब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू आपको निकालनी। और देखते हैं इस क्वेश्चन को कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं। चलो तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।